सर कोई ऐसी चीज बता दो कि सीधे सिलेक्शन हो जाए। मतलब आप इस समय आपको रिवीजन करना चाहिए, इतना सारा हमने पढ़ लिया है। हमने आईयूपीएसी से लेकर आइसोमेरिज्म से लेकर हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन, हेलो एल्कीन, अल्कोहल, ईथर, फिनॉल, थर्ड लास्ट चैप्टर चल रहा है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके बाद अमीन डाइजोनियम और बायोमोलिक्यूल, फिनिश। है ना? तो जितना पीछे का पोर्शन है उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। है ना? ये जो समय है, ये समय अपने ऊपर भरोसा रखने का, कॉन्फिडेंस रखने का। अगर अभी आप देखो, ये टाइम ही ऐसा होता है, जनवरी फरवरी का जो समय है, यहां से जो लोग ये सोच लेते हैं कि नहीं हो पाएगा, उनकी परसेंटेज बहुत ज्यादा होती है। तो आप अगर उनमें शामिल होना चाहते हो तो इसका मतलब ये है कि आप बाकी लोगों के लिए कंपटीशन को कम कर रहे हो। है ना? आपने सुना होगा कि पेपर इतने लाख लोग दे रहे हैं, लेकिन सीरियसली कितने दे रहे हैं वो तो बहुत कम होते हैं। है ना? तो थोड़ा सा जीवन में सीरियस नहीं तो सिंसियर हो जाओ। है ना? सिंसियरिटी मतलब जो आपके पास अभी काम है पढ़ाई करने का, उसको करें। है ना? अच्छे से रिवाइज करें चीजों को यार, टेस्ट पेपर दें, टेस्ट ना छोड़ें कभी। बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं है, छोटी छोटी बातें, लेकिन इसी को फॉलो करने में नानी याद आ जाती है। भाई क्लास तुम्हें फॉलो करनी है, तुमको डीपीपी सॉल्व करनी है, तुमको टेस्ट देना है, टेस्ट का तुम्हें एनालिसिस करना है, किस टाइप के सवाल तुमसे नहीं बन रहे हैं उन सवालों को अलग से लिखना है, उनको बार बार रिवाइज करना है, रिएक्शन को रिवाइज करना है। ठीक है ये सारी चीजें सिंपल, लेकिन आपको ओवरऑल करने में टाइम लगता है। ठीक है? क्लियर है? अब देखो, समय ऐसा होता है ना, कई बार ऐसा करते हैं बच्चे, सर कोई ऐसी चीज बता दो कि सीधे सिलेक्शन हो जाए। मतलब आप लोगों का मन करे तो आप तो हमसे ऐसी दवाइयां मंगवा लो कि सर एक दवाई ऐसी बनाते हैं अपन की बस सीधे सक्सेस मिल जाए। ऐसा कभी नहीं होता। जो चीज मेहनत से ही मिलती है वो मेहनत से ही मिलेगी। ठीक है? वो आसानी से आपको नहीं मिल सकती। और क्या मजा है यार, आसानी से कोई चीज मिल जाए, मजा आएगा उसका कुछ? मेहनत करके कोई चीज लें, अपन लड़ें, खुद से लड़ें, दुनिया से लड़ रहे हैं, कॉपी किताबों से लड़ रहे हैं, कितना मजा आएगा आपको, सोचो। कहानी किससे यही है ना कि आप बहुत संघर्ष करते हुए उस जगह पर पहुंचो तो मजा है ना? मान लो कोई पहाड़ी पे चढ़ना है, कोई तुमको सीधे हेलीकॉप्टर लैंडिंग करा दे, तो कोई उसकी बात थोड़ी मानेगा अच्छे से। कोई चढ़ के जाएगा तो बोलेगा हाँ यार हम इतना चढ़े। तो इसलिए हेलीकॉप्टर लैंडिंग की कोशिश कभी जीवन में ना करें, हमेशा नुकसान होगा आपका। जो रास्ता कठिन है वो कठिन ही रहेगा, उसको आसान तुम अपने तरीके से बना सकते हो, लेकिन उतना भी आसान नहीं बनेगा। टफ है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, टफ है, बिल्कुल सही बात है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। सब लोग ये बात मानते हैं कि कंपटीशन टफ है। आपकी एक सीट के लिए लड़ाई काफी लोग कर रहे हैं, तो आपको उनसे बेहतर होना है। बेहतर इन द सेंस कि आपको थोड़ा सा कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना है। ठीक है? आपको क्लासेस नहीं छोड़नी है, क्लासेस के क्वेश्चंस जो करवाए जाते हैं उसको ध्यान से देखना है। जब आप क्लास कर रहे हो तो इधर उधर ना देखें, बिल्कुल फोकस करें स्क्रीन पर, देखें जरा क्या चल रहा है माजरा, उससे सीखें। सवालों को करवाते हैं उसको ट्राई करें, पीएसएस देते हैं उसको सॉल्व करें। ऐसे बाकी सब्जेक्ट में जो जो होमवर्क आपको मिलता है उसको किया करें, और क्या। ठीक है? और ये जो समय है, इस समय पे थोड़ा सा दुनिया से अलग हो जाए, क्योंकि अगर आप इस समय अपने किसी भी दोस्त से बात करोगे ना, वो बोलेगा अरे यार हो नहीं पा रहा, तो तुम्हारे दिमाग में भी ये बात आ जाएगी अरे यार मेरे से भी नहीं हो पाएगा। है ना? ऐसा होता है। तो लड़ाई करना है आपको, जब तक आप के अंदर जान है तब तक लड़े ना यार, क्या दिक्कत है? होगा नहीं होगा सिलेक्शन की तो बात बाद में, कितने नंबर आएंगे वो सब बाद में। पहले तो ये है कि हम हमारे टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस आ जाए, अच्छा परफॉर्म कर पाए हम। अगर आपके रेगुलर टेस्ट में, चाहे कहीं भी किसी भी कोचिंग का टेस्ट हो, अगर आपके रेगुलर टेस्ट में जो चलता है या एआईटीएस है, उसमें अगर आपके 550, 580, 590 नंबर आ रहे हैं, तो आप ये मान लीजिए नीट में उसके प्लस माइनस, मतलब माइनस तो नहीं, प्लस में ही बोल दीजिए, 30 नंबर या 40 नंबर ज्यादा ही आएंगे। है ना? जो एग्जाम का पेपर है वो नॉर्मल टेस्ट से थोड़ा सा हल्के साइड में होता है ना? कोई भी हो, आपको तैयारी थोड़ी ज्यादा अच्छी कराई जाती है कि थोड़े टफ क्वेश्चन भी आप बना पाओ। है ना? नीट में उसके मुकाबले में थोड़ा सा आगे पीछे ही मामला रहता है।
तो 30-40 नंबर आपके और ज्यादा हो जाएंगे, इसकी टेंशन ना लें। कई बच्चे कहते हैं सर हमारे तो 590 से आगे ही नहीं बढ़ रहे, तुम्हारे 630 आ चुके हैं, ये समझ लो अगर इसी तरीके से चलते रहे तो। सर हमारे तो टेस्ट में 620 आ रहे हैं, आपके 650 ऑलरेडी है नीट में, ठीक है। अब ये मत पूछना कि सर हमारे 710 आ रहे हैं, तो उसमें फिर 40 मत जोड़ देना ठीक है। तो ये जो 500-600 वाली रेंज है ना, इसमें 30-40 नंबर आगे रहते हैं। 700 वालों के तो क्या ही कहने, वो तो अलग ही दुनिया में है, ठीक है। फिजिकल में रिवीजन करें, फॉर्मूले को अच्छे से रिवाइज करें, तभी हो पाएगा। फॉर्मूले लिख लिख के देंगे, उसका एप्लीकेशन करें, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉर्मूले रटे जा रहे हैं, फॉर्मूले का एप्लीकेशन करें कि ये फॉर्मूला हमें इस वाले सवाल में कैसे लगाना है। बामर सीरीज की सेकंड लाइन की वेवलेंथ निकालनी है, फॉर्मूला पता है आपको रिडवर्क वाला, लगाना कैसे है, क्या वैल्यू पुट करनी, कैसे सॉल्व करना है, ये सब चीजें आपको करनी है, ठीक है। क्लियर है। बस थोड़ा सा ये समय ऐसा है, कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा आपको, थोड़ा लड़ने के लिए तैयार करना पड़ेगा अपने आप को कि हाँ मुझे लड़ना है, रिजल्ट कुछ भी होगा एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन हाँ अगर पेपर देने जाएंगे तो पूरे मन से देंगे पेपर, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए ओके बाय।